अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। मौसमियाती तब्दीली हकीकी चैलेंज है, महफूज मुस्तकबिल के लिए ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं। कुदरती आफात के तनाजुर में बुनियादी ढांचा और पॉलिसी फ्रेमवर्क अहमियत का हामिल है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर का क़याम कुदरती आफात से निमटने के लिए मरबूत इक़दामात में मुआविन होगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों को रज़ाकाराना वापसी के लिए हुकूमती डेडलाइन 26 दिन बाकी। खैबर पख्तूनख्वा से कानूनी दस्तावेजात के बगैर मुकीम अफगान मुहाजिरीन की तुर्कम के रास्ते वापसी शुरू। हुकूमती अहकामात पर गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत कार्रवाई। इस्लामाबाद, कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का सर्च ऑपरेशन। अफगान मुहाजिरीन से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। पाकिस्तान अफगान मुहाजिरीन की मेजबानी जारी रखेगा। हालिया फैसला गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों के लिए है। इस पॉलिसी का ताल्लुक किसी एक मुल्क से नहीं। कानूनी तौर पर मुकीम अफगान मुहाजिरीन मुतासर नहीं होंगे। वीजा या दस्तावेजात न रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा मुमताज जहरा की न्यूज़ ब्रीफिंग। ट्रांस हिमालय फोरम के मुताबिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़ीर खारजा की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात पर तबादले ख्याल। निगरां वज़ीर खारजा का पाकिस्तान की तरफ से ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का इरादा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को दरपेश चैलेंजेस से इज्तिमाई हिकमत अमली और ताउन के जज्बे से निपटा जाए। जलील अब्बास जिलानी की अबूरी अफगान वज़ीर खारजा अमीर खान मुत्तकी से गुफ्तगू। तमाम हमसायों के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात की बेहतरी के लिए मुखलिसाना कोशिशों के मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। माजी की गलतियों को भुलाकर मुस्तकबिल की तरफ देखना होगा। तरक्की पसंद, जमहूरी और पुरअमन कौम के तौर पर आगे बढ़ना चाहते हैं। आलमी ताकतों के दरमियान महाज आराई से बचना पाकिस्तान के मफाद में है। निगरां वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। मिली यकजहती काउंसिल के अजलास मस्तूंग और हंगू में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत। कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले रियासत पर हमला करार। दुश्मन ताकतें पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम चाहती हैं। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पाकिस्तान से ताउन करे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक। डॉलर की कदर में कमी का सिलसिला जारी। इंटरबैंक में मजीद 1 रुपये 6 पैसे कमी। ओपन मार्केट में भी रुपया तगड़ा। एक माह में डॉलर 54 रुपये सस्ता। स्टॉक मार्केट में 372 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 47,452 पर बंद। मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। कौमी इत्तेहाद, सियासी तसलसल और दुरुस्त पॉलिसियों से ही माशी खुद इन्हिसारी और तरक्की को यकीनी बना सकते हैं। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ की लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान से गुफ्तगू। मुल्क इंतखाबात में ताखीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। शफाफ और गैर जानिबदार इलेक्शन का इन्नेकाद आगे बढ़ने का रास्ता है। आइन की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए हमारी जिद्दोजहद की एक तारीख है। पीपल्स पार्टी ने अवाम के सियासी और माशी हुकूक पर कभी समझौता नहीं किया। साबिक वफाकी वजीर सैयद नवीद कमर की PTV न्यूज़ से गुफ्तगू। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए अहल हो गई। रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त की समाअत। समझ से बालातर है कि हाई कोर्ट किस कानून के तहत ब्लैंकेट बेल्स दे रही है। बंदा अदालत में मौजूद नहीं होता और जमानत दे दी जाती है। लाहौर हाई कोर्ट कैसे हुक्म दे सकती है कि मालूमात दिए बगैर परवेज इलाही को हिरासत में ना लिया जाए।
ऐसा करना है तो सबको जमानतें दे दें। 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद के रिमार्क्स। ब्रेस्ट कैंसर बारे आगाही पैदा करने के लिए निजी और सरकारी शोबे की मुश्तरका काविशों की जरूरत है। मर्ज की जल्द तशखीस, मुआयने और बरवक्त तिबी रहनुमाई के लिए तरगीब देनी चाहिए। सेहत के शोबे में डिजिटल टेक्नोलॉजी को फरोग दिया जाए। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी। मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर तकसीम बर्रे सगीर का एजेंडा नामुकम्मल है। खित्ते में अमन के लिए सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक तनाज़े का तस्फिया जरूरी है। हक़ खुद इरादियत की मुनसिफाना जद्दोजहद की सियासी, अखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म से गुफ्तगू। मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने की भारतीय साजिश। मुख्तलिफ इलाकों में इमलाक जब्त करने का सिलसिला जारी। भारतीय एजेंसियों के पूंछ में घरों पर छापे, अहम दस्तावेजात जब्त। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का आलमी बिरादरी से बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए इक़दाम का मुतालबा। माशरती इस्लाह और तरक्की में असातिज़ा का कलीदी किरदार। असातिज़ा के आलमी दिन पर कौम के मवारों को सलाम। मुल्क भर में तक़रीबात। इसराइली फौज के मजालिम का सिलसिला जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में फायरिंग से 2 फलस्तीनी शहीद। सिहूनी फौज की बर्बरियत के खिलाफ फलस्तीनी सरापा एहतजाज। फ्रांसीसी फौज का नाइजर से इनखला शुरू, रवां साल के आखिर तक मुकम्मल होगा। सदर इमैनुअल मैक्रोन ने 10 साल से नाइजर में मौजूद यूनिटों की वापसी के हुक्मनामे पर दस्तखत किए थे। और 19वीं एशियन गेम्स इख्तितामी मराहिल में दाखिल। मेजबान चीन 179 सोने, 99 चांदी और 55 कांसी के तमगों के साथ सरे फहरिस्त। जापान 44 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरे नंबर पर। जनूबी कोरिया को 33 सोने के तमगों के साथ तीसरी पोजीशन हासिल। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि जदीद तरीन नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर से मुस्तक़बिल में कुदरती आफात से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों और इन आफात के खतरात और नुकसानात को कम करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने ये बात NDMA हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में नए कायम किए जदीद तरीन नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के इफ्तिताह के मौके पर कही। कुदरती आफात से बचने वाले बुनियादी ढांचे और पॉलिसी फ्रेमवर्क की अहमियत पर जोर देते हुए वजीर आजम ने कहा कि आलमी सतह पर कार्बन के अखराज में सबसे कम हिस्सादार होने के बावजूद पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले सर फहरिस्त मुल्कों में शामिल है। अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली एक हकीकी चैलेंज है जिससे निपटने के लिए ठोस इकदाम न किए गए तो ये मसला हमारे आने वाली नस्लों को मुतासर करता रहेगा। वजीर आजम ने नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के क़याम की तारीफ की जो मुस्तक़बिल में कुदरती आफात से निपटने के लिए मरबूत कोशिशों और आफात के खतरे और नुकसानात को कम करने में मदद करेगा। उन्होंने 2022 के तबाहकुन सैलाब के दौरान कौमी इदारों ख़ुसूसन NDMA की मरबूत कोशिशों की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने कहा कि सैलाब में पाकिस्तान की 1/3 आबादी मुतासिर हुई और $30 अरब का नुकसान हुआ। उनका कहना था कि पाकिस्तान और इस जैसे तरक्की पजीर मुल्कों को मौसमियाती तब्दीली के मनफी असरात से निपटने में मदद देने के लिए दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए। वज़ीर आज़म ने कोरोना और सैलाब में NCOC के किरदार की भी तारीफ की। चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक ने ब्रीफिंग में बताया कि NEOC मौसमियाती तब्दीली, आफात से निपटने और कौमी हंगामी सूरत हाल की पेशगोई के लिए पाकिस्तान और खत्ते में अपनी नौयत का पहला तकनीकी मरकज़ है जो बर वक्त मालूमात फराहम करेगा। ये कुदरती आफात के मुमकिन मकामात, असरात और नुकसान की शिद्दत के बारे में दुरुस्त तौर पर पेशगोई कर सकेगा। ये सूबाई और ज़िलाई डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ में मरबूत राबताकार और हंगामी सूरत हाल से मौसर तौर पर निपटने में भी किरदार अदा करेगा। तकरीब में मुख्तलिफ मुल्कों के सफ़ीरों, अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीमों के कंट्री हेड्स, आलमी NGOs, आला तामीरी इदारों के सरबराहान और माहिरीन ने भी शिरकत की। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल के बगैर तकसीम बरसगीर का एजेंडा नामुकम्मल है। खत्ते में अमन के लिए इस तनाज़े का सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल ज़रूरी है। इस्लामाबाद में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद में उनकी सियासी, इखलाकी और सिफारती मदद जारी रखेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने जनरल असम्बली इजलास में कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठाने पर अनवारुल हक काकड़ को खिराज तहसीन पेश किया।
انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی مظالم کو عالمی برادری کے سامنے بے نقاب کرنے پر مشکور ہیں۔ ملک بھر میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکیوں کو پاکستان چھوڑنے میں 26 دن باقی رہ گئے ہیں۔ تمام غیر ملکیوں کو 31 اکتوبر تک پاکستان چھوڑنا ہوگا۔ وفاقی حکومت کے اعلان کے بعد ترخم کے راستے افغان شہریوں کے وطن واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے، جس کی تفصیل بتا رہے ہیں پشاور سے ساجد اختر۔ وفاقی حکومت کی جانب سے پاکستان میں غیر قانونی طور پر رہائش پذیر غیر ملکی شہریوں کو دی جانے والی ڈیڈ لائن سے پہلے ہی افغان شہریوں کی رضاکارانہ انخلاء کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ تورخم سرحد پر موجود سرکاری ذرائع کے مطابق صبح سے 30 افغان خاندان اپنے وطن واپس روانہ ہو گئے ہیں۔ 16 ٹرکوں پر مشتمل اس قافلے میں زیادہ تعداد خواتین اور بچوں کی تھی۔ افغان کمشنریٹ حکام کے مطابق فی الحال ان رجسٹر افغان خاندانوں کی واپسی کا عمل جاری ہے جو رضاکارانہ طور پر اپنے ملک جانا چاہتے ہیں۔ 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن کے بعد ایسے افغان شہری جن کے پاس پاکستان میں رہنے کی کوئی دستاویزات نہیں ہیں، انہیں گرفتار کر کے ملک بدر کیا جائے گا۔ افغان کمشنریٹ حکام کے مطابق خیبر پختونخوا میں 9 لاکھ سے زائد افغان شہری مقیم ہیں، جن میں 3 لاکھ سے زائد غیر قانونی طور پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ افغان کمشنریٹ کے ترجمان کے مطابق 6 لاکھ سے زائد افغان مہاجرین کے پاس پروف آف رجسٹریشن کارڈ موجود ہے۔ ترجمان کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں میں 51% خیبر پختونخوا میں رہائش پذیر ہیں۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کی بڑی تعداد مختلف نوعیت کے جرائم میں ملوث ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صوبے میں 597 افغان مہاجرین پاکستانی شناختی کارڈ بنانے کی کوشش میں گرفتار ہوئے ہیں۔ مختلف جرائم میں ملوث 21 افغان مہاجرین کو سزائے موت سنائی جا چکی ہے۔ ساجد اختر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، پشاور۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زارا بلوچ نے کہا ہے کہ پاکستان افغان مہاجرین سمیت تمام غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کے خلاف کارروائی کر رہا ہے، کسی خاص شہریت کے خلاف نہیں ہے۔ ہفتہ وار پریس بریفنگ دیتے ہوئے ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان کی افغان مہاجرین سے متعلق پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لاکھوں مہاجرین کے کھلے دل سے برسوں سے میزبانی کی، افغان عبوری حکومت کے ساتھ بات چیت جاری رکھیں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے خلاف نہیں بلکہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے غلط استعمال کے خلاف ہے۔ حکومت کے احکامات کے مطابق اسلام آباد میں غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف آپریشن جاری ہے اور اب تک 1126 افراد کی جانچ پڑتال کی گئی ہے۔ ان میں سے 503 افراد کے پاس کاغذات نہیں تھے جن کو فارن ایکٹ کے تحت کارروائی کر کے عدالتوں میں پیش کیا گیا۔ یہ افراد جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں اور مقدمات کا سامنا کر رہے ہیں۔ 623 افراد کو منظور شدہ شناختی دستاویزات پیش کرنے پر رہا کیا گیا۔ اسلام آباد پولیس کے مطابق کسی غیر قانونی مقیم کو پناہ یا ملازمت دینا بھی جرم ہے جس پر قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ کراچی پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کر دیا ہے۔ کراچی پولیس نے غیر قانونی طور پر مقیم 10 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گرفتار ملزمان کو فارن ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر کے حراست میں لیا گیا ہے۔ وفاقی حکومت کی خصوصی ہدایات کی روشنی میں غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف خصوصی مہم کا کوئٹہ میں آغاز کر دیا گیا۔ اب تک بغیر قانونی دستاویزات کے مقیم 200 افغان مہاجرین کو فارن ایکٹ کے تحت گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے ہیں۔ کمشنر کوئٹہ حمزہ شفقات نے نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ قانونی دستاویزات نہ رکھنے والوں کو گرفتار کرنے، ان کی جائیدادیں اور کاروبار ضبط کرنے کے ساتھ ان کو رہائش دینے والوں کے خلاف بھی سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ نگراں وزیر اطلاعات بلوچستان جان اچکزئی نے کہا ہے کہ غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کو پاکستان چھوڑنے کے لیے 31 اکتوبر کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ اپنے ایک ویڈیو بیان میں انہوں نے کہا کہ غیر قانونی رہائش پذیر باشندوں کو وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ مشاورت سے کیا گیا ہے۔ افغان جو غیر قانونی یہاں پہ مہاجرین ہیں یا ایلینز ہیں، ان کا پاکستان سے چلے جانا یہ ہونا چاہیے تھا، یہ 1 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، یہ 2 سال پہلے ہونا چاہیے تھا، لیکن آج ریاست پاکستان نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنے گھر جانا چاہیے۔ یہ پاکستان کا ایک ساورن ڈیسیجن ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو افغان ایران میں تھے، ایران حکومت نے کئی سال پہلے انہیں افغانستان بھیج دیا تھا۔ ہم تمام وہ لوگ جن کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں ان کو بے دخل کر رہے ہیں، لہٰذا یہ کوئی اسپیسیفک پالیسی نہیں ہے کسی خاص کمیونٹی کے خلاف یا کسی خاص ملک کے خلاف۔ یہ ہمارا ایک حکومتی اور ریاستی فیصلہ ہے جو اکراس دا بورڈ اس کو ہم امپلیمنٹ کریں گے۔ ہر وہ ایلین،
हर वो शख्स जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उन्हें अपने मुल्क बदर किया जाएगा। इनमें ज़्यादा तादाद अफ़गानों की है, इसलिए इन्हें जाना पड़ेगा। तो मुल्ला याकूब का ये बयान कि पाकिस्तान के उलमा और आवाम मुदाखलत करे, पाकिस्तान की दाखिली मामलात में एक मुदाखलत के अलावा कुछ नहीं है। निगरां वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी और अफ़गान कायम मुकाम वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी के दरमियान तिब्बत में मुलाकात हुई। निगरां वज़ीर ख़ारिजा ने अफ़गानिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पाकिस्तान के आज़म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को दरपेश चैलेंजेस से इज्तिमाई हिकमत अमली के जरिए बाहिमी ताउन के जज्बे से निपटा जाए। निगरान वज़ीर ख़ारिजा जलील अब्बास जिलानी ने बैनुल अक़वामी ताउन के बारे में ट्रांस हिमालय फोरम के मौके पर तिब्बत में चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी के साथ मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात, पाक चीन दोस्ती के मुख्तलिफ पहलुओं समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि पाक चीन वज़राए ख़ारिजा ने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के लिए अपने आज़म का इयादा किया और मुसलसल ताउन के लिए आला सतह के तबादलों और स्ट्रेटेजिक राबते को बढ़ाने का भी अहद किया। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा है कि माजी की गलतियों को भुलाकर मुस्तक़बिल की तरफ देखना होगा। तनाज़ात से बचना पाकिस्तान के मफाद में है। इस्लामाबाद में खित्ते में अमन, सलामती और पाकिस्तान के किरदार के मौजू पर आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब में वज़ीर इत्तलात ने कहा कि मौजूदा हुकूमत की पूरी तवज्जो मईशत की बहाली और तिजारत के फ़रोग़ पर है। तफसील बताएंगे रिजवान आरिफ। इस्लामाबाद में 2 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निगरान वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हमारे चीन के साथ गहरे और दोस्ताना ताल्लुकात हैं। हम दीगर हमसायों के साथ भी अपने ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं। तनाज़ात से निकलना हमारे मुफाद में होगा। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के साथ मुख्तलिफ मसाइल हैं, मगर हमें आगे बढ़ना है। We want to focus on our people, on our economy. We want to have good relations, including India. We have issues with Afghanistan, but we want to be a good neighbor. We can't change geography. Recent 24 suicide attacks that happened on our soil, 14 of those were Afghan nationals. मुकर्ररीन का कहना था कि अफगानिस्तान में इस्तेहकाम इलाकाई इस्तेहकाम से जुड़ा है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को महफूज जगह मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान पनाह गजीनों को वापस भेजने का फैसला किया है। खित्ते में पायदार अमन और तरक्की के लिए बैनुल अक़वामी सतह पर पॉलिसीज में तब्दीली करने की जरूरत है। रिजवान आरिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, करेंसी मार्केट और स्टॉक मार्केट में आज भी मुस्बत रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में मजीद ₹1.06 कमी हुई। स्टॉक मार्केट में 372 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। तफसील बता रहे हैं जीशान अहमद खान अपनी इस रिपोर्ट में। माह अक्टूबर के आगाज पर ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹5 जबकि इंटरबैंक में ₹5 से ज्यादा की कमी हुई। इस तरह अब तक ओपन मार्केट में डॉलर ₹54 जबकि इंटरबैंक में ₹25 से ज्यादा कम हुआ है। आज इंटरबैंक में ₹1.06 की कमी के बाद डॉलर की कीमत ₹283.62 पर आ गई है, जबकि ओपन मार्केट में ₹1.25 की कमी के बाद डॉलर की कीमत खरीद ₹281.25 और कीमत फरोख्त ₹284 हो गई है। केटे का गवर्नमेंट ने मुश्तरका तौर पे ये इकदाम दिए जिसकी वजह से आप ये इम्पैक्ट देख रहे हैं और इस इम्पैक्ट की वजह से जो अफरा तफरी पाकिस्तान में फैली हुई थी उसको आप देख रहे हैं वो बेहतर होती जा रही है। जब डॉलर की वैल्यू डिक्लाइन होती है, रुपी स्ट्रेंथन होता है, तो आपकी इंपोर्ट सस्ती होती हैं, आपका इन्फ्लेशन कम हो जाता है। इन्फ्लेशन कम होगा तो इंटरेस्ट रेट आपका फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम होगा तो आप इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी और वही हम चीज़ कहते हैं कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगी तो जॉब क्रिएट्स होंगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। ये पूरा एक चेन होता है। सरमायाकारों के अदमान में इजाफे से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकार सरमायाकारी कर रहे हैं, जिससे स्टॉक मार्केट के तिजारती हजम में भी खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। आज 100 इंडेक्स 372 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट 47,452 की सतह पर बंद हुई। बाजार हिस्स में 46 करोड़ 28 लाख रुपए से ज्यादा का कारोबार हुआ, जिनकी मालियत 8 अरब 99 करोड़ 84 लाख रुपए से ज्यादा थी। स्टॉक मार्केट में 237 कंपनियों के शेयर की कीमतों में इजाफा, 88 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कमी, जबकि 26 कंपनियों के शेयर की कीमतों में कोई तब्दीली नहीं हुई। मुल्क में इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज में ऑटोमोबाइल, सीमेंट, केबल और इलेक्ट्रिक गुड्स कंपनियों के शेयर्स में खातिरख्वाह इजाफा हुआ है। ज़ुशान अहमद खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची।
साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून ने हमेशा सियासत पर रियासत को तरजीह दी। नवाज शरीफ माशी मुश्किलात के हल का एजेंडा देंगे। लाहौर में बिजनेस कम्युनिटी के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी इत्तेहाद, सियासी तसलसल और दुरुस्त पॉलिसियों से ही माशी खुद इन्हिसारी और तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। ताजी रहनुमाओं ने सदर मुस्लिम लीग नून से मजमूई सूरत हाल और माशी उमूर पर तबादला ख्याल किया और दरपेश मसाइल से आगाह किया। मुस्लिम लीग नून के सदर साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लाहौर में उनके हल्के के माहिदीन ने मुलाकात की और अपने मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि हल्के के अवाम, वोटर्स और सपोर्टर्स की शिकायत का हल अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल का हल हमारी जिम्मेदारी है। माहिदीन ने शिकायत का इजाला करने पर मुस्लिम लीग नून के सदर का शुक्रिया अदा किया। गुज़श्ता रोज़ हल्के के दौरे के मौके पर माहिदीन ने दरपेश मसाइल पर शहबाज शरीफ की गाड़ी रोक ली थी। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि पार्टी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ अवाम और मुल्क को मुश्किलात से निकालने के लिए वापस आ रहे हैं। लाहौर में पार्टी की अक़लियती विंग के इजलास की सदारत करते हुए उनका कहना था कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली वापस आ रही है। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर ने कहा कि कायद नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का विजन देंगे और मीनार पाकिस्तान पर मुल्क की माशी आज़ादी का अहद किया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा कि 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क हर शोबे में तरक्की की मनाजिल तय कर रहा था। नवाज शरीफ को हुकूमत से बाहर करके तरक्की का रास्ता रोका गया। मरियम नवाज ने कहा कि क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक तमाम शोबों में अक़लियती बिरादरी का किरदार काबिल फ़ख्र और नाकाबिल फरामोश है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ के वतन वापसी के प्रोग्राम में तब्दीली की तरदीद की है। अपने वीडियो बयान में रहनुमा मुस्लिम लीग नून ने कहा कि नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्रोग्राम को हतमी शक्ल दे दी गई है। उनका कहना था कि प्रोग्राम तब्दील करने के मशवरों की खबरें जाली और गलत हैं। प्रोग्राम को हतमी शक्ल आलमोस्ट दे दी गई है। इंशाल्लाह वो चंद दिनों बाद उम्रे की सआदत के लिए जाएंगे सऊदी अरेबिया। वहाँ से वो प्रोग्राम के मुताबिक अगर उसमें कोई चेंज नहीं आती तो मुत्तहिदा अरब अमारात आएंगे 1-2 दिन पहले, और वहाँ से फिर अगला प्रोग्राम जो है 21 तारीख का उनका फाइनल है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा और साबिक वफाकी वज़ीर सैयद नवीद कमर ने कहा है कि मुल्क इंतखाबात में ताख़ीर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता और साफ व शफाफ इंतखाबात अवाम के मसाइल का हल हैं। PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए नवीद कमर का कहना था कि पंजाब में इंतखाबात के हवाले से सियासी मुकाबले जोरदार होंगे। बेहतर है कि हम वो करें जिसमें एक पुख्तगी हो, एक लॉन्जेविटी हो, और जो अगली हुकूमत आए वो 5 साल पूरे करे और जितना भी हद तक मुमकिन हो सके लोगों के मसाइल को हल करे। सिंध के हवाले से तो ये अनडिस्प्यूटेड फैक्ट है कि पीपल्स पार्टी ही आएगी, लेकिन जाहिर है कि फिर मुकाबला और सूबों में भी होगा। मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के हवाले से हुकूमती ऐलान की तायद करते हैं। दहशत गर्दी पर काबू पाने के लिए कौमी इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुल्की मफाद पर सियासत और फौजी तनसीबात पर हमला करने वालों के सिवा सबको आम इंतखाबात में हिस्सा लेने की इजाज़त होनी चाहिए। सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी का पॉलिसी बयान साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जारी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की सदारत में मिली यकजहती काउंसिल के इजलास के एलामिये में कहा गया है कि मस्तूंग और हंगू में 12 रबीउल अव्वल को होने वाले खुदकुश हमले को इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी का वहशियाना इजहार है। एलामिये में अफवाज पाकिस्तान, सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस पर दहशतगर्द हमलों की भी मजम्मत की गई। एलामिये में करार दिया गया कि ये हमले रियासत के खिलाफ हैं और पूरी कौम इस पर दुखी है। मिली यकजहती काउंसिल के इजलास में शहदा के दर्जात की बुलंदी और जख्मियों की सेहतयाबी के लिए दुआ भी की गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने इजलास से खिताब में कहा कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे और अमन के क़याम के लिए अपना किरदार अदा करे। जमात इस्लामी के अमीर ने कहा कि दुश्मन ताकतें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं और अब कौम को मुत्तहिद होकर तमाम साजिशों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि उलमा कराम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो मुल्क में इस्लामी निज़ाम के नफाज के लिए कोशिशें करें। सिराजुल हक ने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमतों की गलत माशी पॉलिसियों की वजह से मुल्क पर कर्जों का भारी बोझ है और महंगाई और बेरोजगारी से हर शख्स मुतासर है। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। इलेक्शन कमीशन ने रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल होने के बाद इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी की रजिस्ट्रेशन का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है।
इलेक्शन कमीशन की हिदायत की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी और IG सिंध और चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को खत लिख दिए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान की जानिब से लिखे गए खत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन के नोटिस में आया है कि साबिक सूबाई वज़रा और सियासी तैनात करदा मेंबरान प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी और दीगर मिरात इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम मिरात फौरी तौर पर वापस ली जाएं और इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन को 3 रोज में रिपोर्ट दी जाए। इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान को मरासले में लिखा है कि ब्यूरोक्रेसी में सीनियर अफसरान के तबादलों की हिदायत की गई। इस हवाले से 3 रोज में अमल दरामद करके रिपोर्ट पेश की जाए। लाहौर की एहतसाब अदालत ने तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन में मोनस इलाही को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद वर्क ने समाअत की। मोनस इलाही पर तरक्याती मंसूबों में मुबैना तौर पर अरबों रुपए करप्शन करने का इल्जाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि समझ से बालातर है कि हाई कोर्ट किस कानून के तहत ब्लैंकेट बेल्स दे रही है। चौधरी परवेज इलाही की हिरासत गैर कानूनी करार देने से मुतालिक मुकदमे में 3 रुकनी बेंच के सरबराह जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि बंदा अदालत में मौजूद नहीं होता और जमानत दे दी जाती है। अगर ऐसा करना है तो सबको जमानतें दे दें। उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट की हुक्म कैसे दे सकती है कि मालूमात दिए बगैर चौधरी परवेज इलाही को हिरासत में न लिया जाए। चौधरी परवेज इलाही के वकील सरदार लतीफ खोसा ने कहा कि कानून और अदालतों के साथ मजाक किया जा रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने कहा कि मजाक तो फिर सारे करते आ रहे हैं, ये सारा कुछ इन्हें आज ही क्यों याद आ रहा है। मसला ये है कि हमें ये सारी चीजें ताखीर से याद आती हैं। अदालत की तरफ से दरखास्त के गैर मुअस्सर होने के हवाले से पूछे गए सवालात की तैयारी के लिए सरदार लतीफ खोसा ने मोहलत की इस्तदा की, जिसे अदालत ने मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा है कि विफाकी या सूबाई हुकूमतें टैक्स नाफिज कर सकती हैं, कंटोनमेंट बोर्ड को इख्तियार हासिल नहीं। कराची कंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से रेस्टोरेंट्स, बैंक्स और पोल्ट्री वालों से इजाफी टैक्स वसूल करने से मुतालिक केस में 3 रुकनी बेंच के सरबराह चीफ जस्टिस ने कहा कि पाकिस्तान को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, टैक्स लगाने का इख्तियार किसी और को कैसे दे दें। दौरान समाअत एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि विफाकी, सूबाई और लोकल हुकूमतों को टैक्स लगाने का इख्तियार है। लोकल हुकूमत मुंतखब बॉडी है और वो टैक्स आयद कर सकती है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 13 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से कारोबारी शख्सियत हाजी नवाब दमड़, कबायली रहनुमा सरदार फरीद दमड़ और समाजी रहनुमा लाल खान काकड़ ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में बलूचिस्तान, बिलखुसूस ज़ियारत, हरनाई और संजावी में कारोबारी तबके को दरपेश मसाइल पर बातचीत हुई। और निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी से सुबकदोश होने वाले चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी ने इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकातें की। पाक बहरिया के लिए एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्यासी की खिदमात को सराहते हुए निगरां वज़ीर आज़म ने कहा कि आपने बेहतरीन तरीके से पाक बहरिया की क़यादत की और मुल्क की दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने में कलीदी किरदार अदा किया। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी की मुल्क और पाक बहरिया की खिदमात को सराहा। सदर ममलकत ने एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करते हुए दिफाई शोबे और समंदरी उमूर में उनके किरदार की भी तारीफ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि निजी और सरकारी शोबा छाती के कैंसर के बारे में आगाही पैदा करने के लिए मुश्तरका कोशिशें करे। इस्लामाबाद में सेमेंस हेल्थाइनर्स के वफ्द से मुलाकात में इजहार ख्याल करते हुए सदर ममलिकत ने कहा कि मीडिया और स्टेक होल्डर्स छाती के कैंसर से मुतालिक आगाही मुहिम में मदद करें। उन्होंने कहा कि डिजिटल टेक्नोलॉजी से आगाही सेहत की सहूलियात तक रसाई बेहतर बनाने और अखराजात कम करने में मुआविन साबित हो सकती है। सदर ममलिकत ने छाती के कैंसर आगाही मुहिम में पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी और टेलीकॉम कंपनीज के किरदार की भी तारीफ की। निगरां वज़ीर इत्तलात और नशरियात मुर्तज़ा सोलंकी ने पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान मीडिया, ड्रामा, फिल्म समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मजीद वुसअत देने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा है कि फिल्म और ड्रामे किसी भी मुल्क का आलमी सतह पर तशख़्ख़ुस बेहतर बनाने में कुलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। ये बात उन्होंने पाकिस्तान में तैनात तुर्क सफ़ीर महमद पाचा जी से गुफ्तगू करते हुए कही। मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी, तिजारती, सकाफती, सियाहत और अवामी सतह पर रवाबित समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ हुआ। निगरां वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात ने तुर्की में हालिया बम धमाकों की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि पाकिस्तान और तुर्की दोनों मुल्कों को दहशतगर्दी का सामना है। उन्होंने कहा कि हम मजबूत मुल्क हैं, दहशतगर्दी के वाक़यात हमें बतौर कौम कमज़ोर नहीं कर सकते। निगरां वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि तुर्क ड्रामे पाकिस्तान में बहुत मकबूल हैं, तुर्की के साथ मिलकर फिल्में तैयार करना चाहते हैं। तुर्की के फिल्म साज पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री के शुबे में टैक्स मरात से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मीडिया के शुबों में ताउन वक्त की ज़रूरत है। तुर्क सफ़ीर ने कहा कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में तुर्क फिल्में
भी लेकर आएं। उन्होंने कहा कि जमहूरिया तुर्की अपनी 100वीं सालगिरह मना रहा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ मिलकर इन तकरीबात को यादगार बनाएं। निगरान वजीर मनसूबाबंदी समी सईद से वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। मुलाकात में गुज़िश्ता साल सैलाब से तबाही के बाद बहाली के मंसूबों पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वजीर ने कहा कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली के मंसूबों पर अमल दरामद के लिए पुरआज़्म है। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक की मदद से बहाली के मंसूबों पर भी तबादला ख्याल किया गया। वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर ने मंसूबों पर जल्द अमल दरामद के लिए वजारत मनसूबाबंदी के काम को सराहा और मुस्तक़बिल में मज़ीद मदद जारी रखने के आज़म का इजहार किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा है कि भारत पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे में मसरूफ़ रहता है और पाकिस्तान में दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। साजगार माहौल पैदा करना भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है। दफ्तर खारजा में हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग देते हुए तर्जुमान ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सिक्योरिटी मेज़बान मुल्क की जिम्मेदारी है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय अफवाज के मज़ालिम जारी हैं। मकबूजा जम्मू कश्मीर में सितंबर में भारतीय अफवाज ने 13 कश्मीरियों को शहीद किया। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी के दौरा तिब्बत के हवाले से तर्जुमान ने कहा कि निगरान वज़ीर ख़ारजा चीनी वज़ीर ख़ारजा की दावत पर ट्रांस हिमालय फोरम बराए बैनुल-अक़वामी ताउन में शिरकत के लिए चीन के दौरे पर हैं। निगरान वज़ीर ख़ारजा ने ट्रांस हिमालय फोरम से खिताब किया और चीन के वज़ीर ख़ारजा समेत मंगोलिया के नायब वज़ीर आज़म से दो तरफ़ा मुलाकातें की। नाज़रीन, भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में काबिज़ फोर्सेस की तरफ से घरों पर छापों का सिलसिला जारी है। KMS के मुताबिक नई दिल्ली के ज़ेर कंट्रोल स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीमों ने भारतीय पैरामिलिट्री एहलकारों के साथ मिलकर राजौरी और पूंछ अजला के मुख्तलिफ इलाकों में घरों पर छापे मारे और मकीनों को हिरासा किया। छापों के दौरान अहम दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त कर लिए गए। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने भारतीय फौजियों के हाथों जिला कुलगाम में शहीद होने वाले 2 नौजवानों को खराज अक़ीदत पेश करते हुए इस अज़्म का इजहार किया है कि हक़ खुद इरादियत के लिए कश्मीरियों की बेमिसाल कुर्बानियाँ एक दिन ज़रूर रंग लाएंगी। हुर्रियत तर्जुमान ने कहा है कि मुहासरे और तलाशी की न ख़त्म होने वाली कार्रवाइयों के दौरान बेगुनाह नौजवानों के मुसलसल कत्ल ने भारतीय हुकूमत के इस बयानिए को गलत साबित किया है कि 5 अगस्त 2019 के बाद इलाका अमन और तरक्की की जानिब गामज़न हुआ है। भारतीय पुलिस ने जम्मू में काबिज़ इंतजामिया की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज हेल्थ वर्कर्स पर लाठी चार्ज समेत ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद मुजाहिरीन जख्मी हो गए। पुलिस ने 85 से ज़ायद हेल्थ वर्कर्स को गिरफ्तार भी कर लिया। कांग्रेस रहनुमा रमन भल्ला ने जम्मू में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए भारत के हुक्मरान जमात भारतीय जनता पार्टी को मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को दरपेश तमाम मसाइब का जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी वोट बैंक के लिए फ़िरक़ावाराना तफरीक को हवा दे रही है और मोदी सरकार के इस्तिबदाद के खिलाफ सिख कौम पूरी तरह मुतहर्रिक हो चुकी है। भारत में कैद सिख मजहबी रहनुमा अमृतपाल सिंह ने भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ जेल में भूख हड़ताल का ऐलान किया है, तो वहीं सिख रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर अमरीका ने कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत भी की है। तफसील बताएंगे अब्दुल्ला शाद अपनी रिपोर्ट में। सिख रहनुमा हरदीप निज्जर के कत्ल के बाद सिख बरादरी दुनिया भर में भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ सरापा एहतजाज है। 23 मार्च को गिरफ्तार किए जाने वाले सिख मजहबी रहनुमा अमृतपाल सिंह भारतीय रियासत असम की डिब्रूगढ़ जेल में कैद हैं। अमृतपाल सिंह ने वकील से मुलाकात न करवाए जाने पर भूख हड़ताल का ऐलान कर दिया। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक भूख हड़ताल में दूसरे कैदी भी शामिल हो गए हैं, जिससे जेल इंतजामिया बदहवास हो गई है और भूख हड़ताल खत्म करने के लिए कैदियों की मिन्नत समाजित कर रही है। भारतीय आइन के मुताबिक हर कैदी अपनी मर्जी का वकील रखने का हक रखता है। याद रहे कि मोदी सरकार ने भारत से आजादी की काविशों की पादाश में दर्जनों सिख रहनुमाओं को दहाइयों से भारत की दूर दराज जेलों में कैद कर रखा है। अमेरिका ने भी सिख रहनुमा हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल के मामले पर कनाडा के मौक़िफ़ की हिमायत की है और कहा है कि वाकई में भारत के मुलविस होने के इल्जामात संगीन हैं और मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। We have engaged with the Indian government on a number of occasions to urge them to cooperate with Canada's investigation. व्हाइट हाउस में कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि भारत तहकीकात में ताउन करे। अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विद्यांत पटेल ने ब्रीफिंग में कहा है कि ये बहुत अहम है कि कनाडा की तहकीकात आगे बढ़े और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। याद रहे कि 29 अक्टूबर को कनाडा के सरे BC में खालिस्तान रेफरेंडम होगा, जिसमें सिखों की रिकॉर्ड शिरकत मुतवक्को है। अब्दुल्ला शाद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। अमरीकी कमीशन मजहबी आज़ादी ने भारत में मजहबी बुनियादों पर सहाफ़ियों की कैद पर शदीद तशवीश का इज़हार करते हुए ज़ेर हिरासत अफराद की रिहाई का मुतालबा किया है। वाशिंगटन में समाअत के दौरान अमरीकी कमीशन ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में भारत में मजहबी आज़ादी शदीद तनज़्ज़ुली का शिकार हुई है। मजहबी आज़ादी कमीशन के सरबराह ने कहा कि भारतीय हुकूमत अक़लियतों के खिलाफ मुतहर्रिक इंतहा पसंद गिरोहों की सरपरस्ती करती है। भारतीय हुकूमत मिरन हैदर और रुपेश सिंह को फौरी तौर पर रिहा करे।
Indian government's promotion and enforcement of laws and policies that target religious minorities. Serious human rights violations in Manipur, including alleged acts of sexual violence, extrajudicial killings. दो 2020 से अमरीकी कमीशन बराए मजहबी आज़ादी ने भारत को तशवीशनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया हुआ है। मोदी के दौरे अमरीका पर अमरीकी कमीशन ने सदर बाइडन से इन मामलात को उठाने के लिए खत भी लिखा। और अब कुछ बात आज के दिन की। उस्ताद की मुआशरे में अहमियत को उजागर करने के लिए आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा का दिन मनाया गया। वक़ार हैदर की रिपोर्ट। असातिज़ा के आलमी दिन के हवाले से अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एक तकरीब हुई। चेयरमैन BISP डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने कहा कि असातिज़ा के हवाले से माशरे को अपनी रविश बदलने की ज़रूरत है। असातिज़ा का कहना था कि जब माशरा ज़बूहाली का शिकार होता है तो हर शोबा ही तनज़ली की तरफ जाता है। टीचर से मुराद ये है कि आपने एक नेशन पैदा करनी है। वो नेशन वो होती है जो आपके लिए प्रोडक्टिविटी का बायस हो। असातिज़ा की तरबियत जो है ना वो एक बहुत अहम पहलू है जी। असातिज़ा की तरबियत जो हम इदारे करते हैं हम उन्हें वो चीज़ें सिखाते हैं जो मैकेनिकल नौइयत की हैं, जो उनकी तरबियत यानी उनकी रूह की तरबियत का अमल है ना वो असातिज़ा की ट्रेनिंग में से निकाल दिया। हमारे यहाँ टीचर्स की शॉर्टेज इसलिए आ रही है कि जो टीचिंग है वो प्रोफेशन बाय चॉइस नहीं रहा है। असातिज़ा का कहना था कि अगर मुआशरा असातिज़ा को इज्जत दे तो यकीनन कुल्ली तौर पर बेहतरी होगी और इससे अफराद भी तरक्की करेंगे। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। कुछ दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं, निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा है कि 3 करोड़ बच्चों को स्कूलों में दाखिल कराना है और इस सिलसिले में जल्द बैनुल-सूबाई कॉन्फ्रेंस मुनाकिद की जाएगी। वो असातिज़ा के आलमी दिन के मौके पर कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। तफसील हसन नासिर सिद्दीकी से। तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने कहा कि मुल्क की तरक्की का वाहिद रास्ता तालीम है और हमने अपने तालिब इल्मों को दौर जदीद के तकाज़ों से हम आहंग करने के लिए जदीद तालीम से रोशनास कराना है। पूरे पाकिस्तान में कम से कम 28 से 30 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल से जो स्कूल नहीं जा रहे हैं। इस मसले को मुस्तकिल और पायदार हल के लिए मैंने 16 अक्टूबर को इस्लामाबाद में तमाम सूबों के वज़राए तालीम को रिक्वेस्ट किए एक बैनुल-सूबाई कॉन्फ्रेंस बुलाइए जहां हम बैठकर निशस्तन बर्खास्तन नहीं लेकिन इसी मसले का हल ढूंढेंगे। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर ने कहा कि सिर्फ तकरीरों से काम नहीं चलेगा बल्कि मुकालमे, तनकीद, तहकीक और तकलीद की बुनियाद पर नौजवान नस्ल को तालीम देना होगी। तकरीब से खिताब करते हुए सिंध के निगरान वज़ीर तालीम राना हुसैन ने कहा कि आज के दिन हमें नौजवानों की ज़हनी काबिलियत और अच्छी अखलाकी तरबियत के लिए ठोस हिकमत अमली तैयार करनी होगी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि असातिज़ा को खराज तहसीन पेश करता हूँ और कराची के 7 अज़ला में बेहतरीन असातिज़ा के नाम से पार्क या सड़क को मंसूब किया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने बेहतरीन कारकर्दगी पर असातिज़ा में अवार्ड्स भी तकसीम किए। निगरान वफाकी वज़ीर तालीम मदद अली सिंधी ने सिंध के इम्तहानी बोर्ड के चेयरपर्सन से मुलाकात की। इजलास में बोर्ड और इम्तहानात के हवाले से अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि उनकी वजारत का अमला अवामी मसाइल के हल के लिए हम वक्त दस्तयाब है। हमें रिश्वत और सिफारिश के कल्चर का मिलकर खात्मा करना होगा। वजारत दाखिला में अपने मसाइल लेकर आने वाले अफराद से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि बिला जवाज़ ताख़ीर, रिश्वतखोरी या इख्तियारात से तजावुज़ करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। इस मौके पर निगरान वज़ीर दाखिला ने साइलीन के मसाइल सुने और मुतल्लका हुकाम को मौके पर हिदायत जारी की। निगरान वफाकी वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद से आलमी बैंक के कंट्री हेड नाजिब बिन हासिन ने इस्लामाबाद में मुलाकात की, जिसमें डिस्कोर्स के कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए नुकसान का बायस बनने वाले सरकारी इदारों की निजकारी के अमल को तेज़ करने पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने खसारे में चलने वाले सरकारी इदारों की निजकारी का फैसला किया है। इनमें सर फहरिस्त कौमी एयरलाइन है। निगरान वज़ीर ने इस हवाले से आलमी बैंक और दीगर मालियाती इदारों को शामिल करने के हुकूमती इरादे का भी इजहार किया। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज और जमहूरिया कज़ाकिस्तान के वज़ीर तिजारत शकालीफ उर्मान के दरमियान होने वाली वर्चुअल मुलाकात में दोनों ममालिक के दरमियान इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया। निगरान वज़ीर ने कज़ाकिस्तान के साथ तिजारत को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने आइंदा 5 साल में दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया। कज़ाकिस्तान के वज़ीर ने गवादर और कराची की बंदरगाहों के जरिए ट्रांसिट ट्रेड और लॉजिस्टिक्स में खुसूसी दिलचस्पी ज़ाहिर की।
निगरान वफाकी वज़ीर इंसानी हुकूक खलील जॉर्ज से अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी ने मुलाकात की। मुलाकात में जड़ावाला के वाक़े पर तबादला ख्याल किया गया। खलील जॉर्ज ने कहा कि निगरान हुकूमत तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखती है। जड़ावाला सान्हे में फ़ौरी कानूनी कार्रवाई पर निगरान वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश करते हैं। मुलाकात में इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया गया कि अक़रबा परवरी और लाक़ानूनियत की आग को भड़कने नहीं दिया जाएगा। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के निगरान वफाकी वज़ीर अनीक अहमद ने कहा है कि मुल्क में बसने वाली तमाम बिरादरियाँ मुत्तहिद हैं। हमने अपने मुआशरे में बर्दाश्त को परवान चढ़ाना है। रिपोर्ट कर रहे हैं समीउल्लाह। रावलपिंडी के चर्च में सिंपोजियम से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर मजहबी अमूर अनीक अहमद ने कहा कि गैर मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। हमें मुल्क दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाकर पाकिस्तान को मजबूत और खूबसूरत बनाना है। हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। कुछ चीजें ऐसी रूनमा हो गई हैं जो वतन दुश्मन लोग हैं, जो दीन को की मिस इंटरप्रिटेशन करना चाहते हैं, जो दीन का खूबसूरत चेहरा, हमारी रियासत का खूबसूरत चेहरा, उसे ख़राब करना चाहते हैं। उस पर हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना है। मैं आपकी क़ुव्वत हूँ और आप मेरी क़ुव्वत हैं। निगरान वफाकी वजीर ने कहा, जड़ावाला वाक़ये में मस्जिद के दरवाजे खोले गए, हम सब एक हैं और हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। सिंपोजियम से खिताब करते हुए बशिप नदीम कामरान ने कहा, हम एक दूसरे की कुव्वत हैं, हमने अमन के पैगाम को आम करना है। हमने मिलकर अपने मुल्क को, अपनी सोसाइटी को मजबूत करना है। सिर्फ अमन की बात नहीं करनी, बल्कि अमली तौर पर अमन का पैगाम हर जगह लेकर जाना है, ताकि हमारा मुल्क अमन का गहवारा बन जाए। सिंपोजियम से मुकर्रीन ने ऑनलाइन भी खिताब किया और अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमती इक़दामात को सराहा। समीउल्लाह, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने कहा है कि BISP के तहत 93 लाख मुस्तहिक़ ख़वातीन को माली इमदाद फराहम की जा रही है। इसके अलावा BISP में रजिस्टर्ड ख़ानदानों में तालीम हासिल करने वालों को वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं अदनान शाह। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन डॉक्टर अमजद साकिब ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला नौशेरा के दौरा के मौका पर BISP के सेल पॉइंट तहसील व ज़िलाई दफातर समेत नशोनुमा सेंटर का दौरा किया। BISP चेयरमैन ने सेल पॉइंट और दफातर आई ख़वातीन से बात करते हुए कहा कि रियासत नादार अफराद की हर मुमकिन मदद जारी रखेगी। BISP की सहमाई किस्त और वसीला तालीम वज़ाइफ की तकसीम में बेहतरी आने से मुस्तहिकीन को सहूलत फराहम की गई है। इसका जो डेटा है वो बहुत अच्छा है, तो यहाँ पर बड़ी ट्रांसपेरेंसी है। अगर कोई शख्स कहे कि जी मैं 10 लोगों की मदद करना चाहता हूँ, तो हम उनको वो 10 लोगों के साथ जोड़ देंगे। वो खुद चाहे तो उनके पास जाके मदद कर दे, बिस्क के निज़ाम के तहत मदद कर दे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के चेयरमैन ने BISP अमले और सेल पॉइंट के एजेंट्स को हिदायत की कि वो मुस्तहिकीन के साथ मुकम्मल ताउन करें। उन्होंने कहा कि BISP के तहत आजमाइशी बुनियादों पर नौशहरा के 10 काबिल और मुस्तहिक तलबात को 6 महीने की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालीम दी जाएगी। चेयरमैन BISP डॉक्टर अमजद साकिब ने कहा कि माशरे में रवादारी, खुश अखलाकी और सच्चाई को फ़रोग़ देना ज़रूरी है। अदनान शाह, PTV न्यूज़, नौशहरा। पाकिस्तान में सऊदी अरब के इमदादी इदारे शाह सलमान रिलीफ सेंटर ने सिंध और पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों में खुराक तकसीम किए। सिंध में सजावल और दादू, जबकि पंजाब में बहावन नगर और मुजफ्फरगढ़ के मुख्तलिफ इलाकों में 9400 खुराक के पैकेट तकसीम किए गए। हर पैकेज में 80 किलो आटा, 5 लीटर खाने का तेल, 5 किलो चीनी और 5 किलो दाल शामिल है। मजमूई तौर पर 65,800 सैलाब मुतासरा अफराद को ये इमदादी सामान पहुँचाया गया है। इस्लामी तालीमात का नाज़रीन तकाजा है कि कोई भी मुसलमान कुरान और सुन्नत के अहकामात से रूगर्दानी ना करे। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात ही हमारे मौजूदा मसाइल का हल हैं। तंजीमुल अखवान के सरबराह और सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के शेख हज़रत अमीर अब्दुल कदीर अवान ने इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि कारोबारी अफराद अपनी जिम्मेदारी बतरीक़े एहसन पूरी करें तो मुआशरे के पिसे तबक़ात को ऊपर लाया जा सकता है। अदबी तंजीम बज़्म अहबाब कलम पाकिस्तान की जानिब से रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल में नातिया मुकाबले का इनेकाद किया गया। रिपोर्ट कर रही हैं सदफ अफजल। जाने रहमत पे लाखों सलाम।
बज़्म अहबाब कलम पाकिस्तान की जानिब से मुनक्किदा तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों और बच्चियों ने कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ा और खूबसूरत अंदाज में नातें पेश की। बच्चों और बच्चियों ने बारगाह रिसालत में गुलहाए अकीदत पेश किए। तकरीब के शुरका ने खिताब करते हुए कहा, हमें ये अहद करना होगा कि नबी की सुन्नत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारें। बच्चे इस चीज़ को भूल चुके हैं कि नात होती क्या है। बच्चों को इस चीज़ से अवेयर करें कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करने का क्या तरीका है। हमें अपने दीन से जोड़ने के लिए, जैसे हम नमाज के लिए बच्चों को आगाही देते हैं, साथ लेके उनको कहते हैं कि आओ नमाज पढ़े, ऐसे ही हमें ये काम भी करने चाहिए। बच्चों को हम चाहते हैं कि ये ज़्यादा से ज़्यादा इनको हम राग़िब करें और मुस्तक़बिल में ये इस्लाम की खिदमत कर सकें। नात ख्वानी के मुकाबलों में पोजीशन हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में इनामात और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट के साथ मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि जुनूबी इलाकों में गर्म रहेगा। ताहम इस दौरान गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। और अब आपको मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील से आगाह करें, जो कि कुछ यूँ रही। तुरबत में 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, सिब्बी में 43, नौकुंडी 41, मुल्तान में 37, जबकि फैसलाबाद में भी 37 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद अहम शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो यहाँ दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड रहा, लाहौर में 35, कराची 34, पेशावर में 37, जबकि कोयटा में 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। मौसम की खबरों से इतना ही।